घर के लड़का गोही चाटा है, मामा कहाँ है मावट, वही सेम है। हाँ, नौकरी मांगने जाएंगे तो गार्ड की नौकरी नहीं मिलती है। सर मैं जब रोजगार मांगने वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मेरे को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय हूँ। आज यहाँ पे अगर 40 लोग खड़े हैं, कल 400 लोग खड़े होंगे। इस पे हम लोग कार्रवाई देखते हैं कि क्या हो सकती है, और साथ ही साथ मीटिंग लेके और ये समझाइश दी जाएगी कि CSR उनका ऑडिट भी कराया जाएगा कि अब तक इन्होंने क्या काम वहाँ पर किया है और नहीं किया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हम लड़कों से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या इनकी समस्याएं हैं और किस चीज़ को लेकर आज ये कलेक्ट्रेट परिसर पर उपस्थित हुए हैं और इनको क्या निर्देश मिले हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित पांडे है। मैं गुड़ क्षेत्र का ही हूँ। हमने कलेक्टर मैडम से मिलने की कोशिश की, पर उनका कहीं शेड्यूल बिजी था, तो हमने अनुराग तिवारी जी से बात की। उनको हमने अपनी बातों से अवगत कराया। हमारी मेन समस्या इस चीज़ से है कि गुड़ पावर प्लांट बना था तो बहुत सारे लुभावने वादे किए गए, और कोई क्षेत्र में जब कोई उत्साह आते हैं, उनको लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा तो हमारा भी विकास होता, और होता उसके विपरीत है। शायद ये घोषणाएं की गई थी कि हजारों की संख्या में रोजगार यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल, 1500 से 2000, और 1500 आप 150 रोजगार नहीं है। और पढ़े लिखे युवा, मैं खुद उस क्षेत्र से हूँ, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। वहाँ नौकरी मांगने जाएंगे तो गार्ड की नौकरी नहीं मिलती है। वहाँ के जो प्रबंधक हैं, दीपक गुप्ता, कपिल मालवी, वो प्रबंधक है ही नहीं है, वो तो दलाल हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो, अपनी लैंग्वेज में कहा जाए तो दलाल हैं। वो सिर्फ दलाली का काम करते हैं। बाहर से अपने कमीशन में लोगों को बुलाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं। और कहा जाए तो जो हमारी जानकारी है तो एक साल का टर्नओवर कहा जाए तो 600 करोड़ रुपए है। और 600 करोड़ रुपए यहाँ तो बहुत होता है। देखा जाए तो हम लोग उसकी डिजिट लिखने में सोचना पड़ता है कितने अंक आएंगे। सही कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या होता है। जो भी कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं तो उनकी कॉरपोरेट सेक्टर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे CSR मद कहा जाता है। उस मद के अंतर्गत 2% जो है तो उन्हें सामाजिक योगदान में लगाना पड़ता है। लेकिन कहने में तो ये 2% बड़ा ईजी लगता है, लेकिन जब इसे एक्सेल शीट पर हम उतारते हैं और जब हम आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि उसका कैसे। तो मैं 1 मिनट के लिए बताऊँ, जैसे भाई ने कहा कि 600 करोड़ के लगभग टर्नओवर है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए 2% अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि 12 करोड़ के लगभग होता है। लेकिन वहाँ पे जब हम वर्तमान में जब हम वहाँ की स्थिति देखने पहुँचे थे, जब हम वहाँ पे गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें खराब हुई हैं, रोड खराब हुई हैं, ऐसी समस्याएं। उस संबंध की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की। वहाँ सड़कें नहीं हैं तो वहाँ क्या खेल का मैदान होगा, स्वास्थ्य केंद्र होंगे? जहाँ सड़कें नहीं हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं हैं तो लाइब्रेरी होगी, खेल खुद कुछ भी नहीं है। प्लांट के अंदर पूछो भी, प्लांट के अंदर तो गार्डों से पूछिए ना, जो बेचारे गार्ड करते हैं जान जोखिम में डाल के, उनको पानी के नीचे खड़े रहना पड़ता है। पहले उनकी व्यवस्था की जाए। जो इसे ही कहते हैं दिया तले अंधेरा। वैसे तो महानगरों को रोशन कर रही है यहाँ की बिजली, लेकिन यहाँ के खुद जो गांव हैं, जो सोलर प्लांट है, वो खुद ही जगमग नहीं हो पा रहा है। चलिए हम कुछ लोगों से और पूछते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे जो वाक्य है। जी, मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है जी। मेरी एक आम शिकायत केवल इतनी ही है कि अगर स्थानीय रोजगार पैदा नहीं होगा तो जो जनता यहाँ की बाहर जाती है, वो वहाँ जाकर काम करती है, वो रोजगार ढूंढती है, उसको एक अपनी बचत का पहला पैसा यहीं भेजना पड़ता है। उसका जीवन स्तर भी नीचे गिरता जाता है, उसके परिवार का, न केवल उसका, उसके पूरे परिवार का जीवन स्तर कम होता जाता है। अगर ऐसे विषयों को प्रशासन ध्यान नहीं देगा, यहाँ के नेता ध्यान नहीं देंगे, तो आम जनता ऐसी परेशान होती रहेगी। आज यहाँ पे अगर 40 लोग खड़े हैं, कल 400 लोग खड़े होंगे। तो ये जनता को, सरकार को ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, और हम सबको ध्यान देना होगा। और मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से समझा जाए, केवल ज्ञापन तक ये सीमित ना रहे, इसको गंभीरता से लेकर इसका निवारण किया जाए। वास्तविकता में इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि ज्ञापन तक चीज़ों को सीमित ना रखा जाए, बल्कि इसे कुछ आगे। और कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? रोहित पांडे नाम है मेरा। क्या कहेंगे रोहित जी, क्या वाक्य है, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं गुड़ क्षेत्र का निवासी हूँ जी। सर जी, जो आप सबसे पहले ये बताइए करते क्या हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर, मैं भी B.Tech पास आउट हूँ जी। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन गुड़ क्षेत्र का हूँ। लेकिन सर जब वहाँ पास रोज़गार आया था, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि आपको रोज़गार देंगे, आपको हम ये देंगे। सर जब मैं वहाँ जाता हूँ रोज़गार मांगने का, कि सर मेरी ज़मीन वहाँ फंसी हुई थी, ठीक है, वहाँ पेड़ काटे गए, सब काटे गए। सर मैं जब रोज़गार मांगने वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मेरे को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय हूँ। पेड़ काटे गए हजारों की संख्या में, लेकिन लगाए नहीं गए क्या? लगा कुछ भी नहीं लगाया गया सर, वहाँ कुछ भी नहीं। नियम होता है कि अगर हम वहाँ पास सर कुछ है, जो वहाँ पास रहते हैं, जो गार्ड वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो वहाँ पास, आप उनसे पास जाइए, देखिए सर उनके लिए रहने तक का क्षेत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहूँगा। अभी सोलर प्लांट के आगे हमारी एक टनल है, जो हमारे क्षेत्र के लिए, बिंद क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा था। उसका उद्घाटन में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आए थे जी। तो रीवा के सारे आला कमान नेता, मध्य प्रदेश क्षेत्र के सब आए, और हमारे स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह जी भी थे। नागेंद्र सिंह जी ने खुद इस चीज़ को स्वीकारा, केंद्रीय मंत्री के सामने बोला
कि भले ही ये है पर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ का विधायक और बहुत ही सीनियर है, वो बहुत ही सीनियर, सन 1985 से वो राजनीति में है। तब सोच लीजिए, हमारा विधायक खुद कहने को रेडी हैं कि हमें यहाँ के क्षेत्रों को रोजगार नहीं है। तो कहने की बातें हैं। एक चीज़ हम बघेलखंड के हैं, बघेली में एक बहुत आपने भी सुनी कहावत है, घर के लड़का गोही चाटे मामा खाए मावट। क्या बात है ना, वही सेम सारी लोकोक्तियाँ उसी में होती हैं। अब सोचिए, जिन किसानों के पास छोटी मोटी ज़मीनें थी 300-400 हेक्टेयर के तकरीबन उन्होंने ले ली और उनको मिलता क्या, कुछ नहीं, मतलब मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरी के नाम के भैया हमें मजदूर बना लो, सड़क पे मर रहा है रोजगार के लिए कि भैया हमें नौकर बना लो, हमें मजदूर बना लो। लेकिन जब तक बाहर के लोग आएंगे, मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम भी काम करने जाते हैं, लेकिन जब हमारे क्षेत्र में ये बोला गया था कि आपको रोजगार मिलेगा तो मिलना चाहिए, अगर ना बोला होता तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने बोला। और मैं वहाँ के प्रशासन को, शासन को, सबको बताना चाहूँगा, हम तो सामान्यतः अपनी बात रखने आए थे युवा होने के नाते। अगर इस चीज़ पे अगर ज्ञापन तक ही सीमित रख देंगे, है ना, यहाँ का शासन प्रशासन दोनों, कुर्सीदारी भी सत्ताधारी भी, दोनों लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इस चीज़ पे उन्होंने नहीं किया, नहीं चेते, तो उग्र आंदोलन होगा, समस्त जनता जाएगी। और वो जो जहाँ पे उन्होंने सड़कें खराब है नहीं बनवाएगी तो वहाँ रोपा लगाएंगे, और वही फसल काट के यहाँ के जितने नेता हैं, जितने कलेक्टर महोदय जो भी हैं, इनको सबको वही उसी का रोपा खिलाएंगे। सामाजिक कार्यों में नहीं लगाया जाता, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनका कहना है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा, उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें बदवार के जो स्थानीय लोग हैं, उनके जो गुड़ क्षेत्र के निवासी हैं, इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये बता रहे हैं ये कि हम लोगों को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की रोज़गार की सुविधाएं नहीं हैं, बाहर से मजदूर बुलाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो CSR का फंड है वो स्थानीय रूप से खर्च नहीं किया जाता। तो ये पत्र दिया है, तो इस पर हम लोग कार्रवाई देखते हैं कि क्या हो सकती है, और साथ ही साथ मीटिंग लेके और ये समझाइश दी जाएगी कि CSR उनका ऑडिट भी कराया जाएगा कि अब तक इन्होंने क्या काम वहाँ पर किया है और नहीं किया। रिलायंस का काम बेसिकली चल रहा है, रिलायंस ही उसको ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो लोकल मैनेजमेंट है उनसे बात की जाएगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। और बात तो सर, एक सेकंड सर, बात तो यहाँ तक आ रही है कि जहाँ 180 गार्ड लगाए जाते थे रात में, वहाँ सिर्फ 80 कर दिए गए हैं। इस तरीके से रोजगार सृजन करने की जगह पे रोजगार छीने जा रहे हैं सर। अक्षय ऊर्जा अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया जाएगा कि इस पूरी व्यवस्था को देखें और कहीं पर यदि कोई शिकायत प्राप्त हो रही है तो उसका निराकरण करें। धन्यवाद सर।